गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजोन इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आज के दिन दोस्तों हम जिस कंपनी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंपनी है इस टाइम पे इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी का 50% से ऊपर का बिजनेस स्पेस, डिफेंस और एरोस्पेस से आता है। तो आज के दिन हम इस कंपनी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ अलग कंटेंट पोस्ट करता हूँ, जो एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है। उसके अंदर मैं आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर करता हूँ, उनकी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस कवर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, इस हफ्ते मैंने आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिसीजन कंपोनेंट बनाने वाली मार्केट लीडर मिड कैप कंपनी है, इसका डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को एक्सेस करने के लिए दोस्तों आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। ज्वाइन बटन के अंदर आपको अलग अलग मेंबरशिप दिखेंगी। आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे, आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए इस तरह की 5-6 इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं, और तो आप उन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मैं आने वाले एक आध दिनों में एक और नई इंपॉर्टेंट कंपनी आपके लिए कवर करने वाला हूँ। वो कंपनी भी मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियोस के थ्रू कवर करूँगा। तो आप चैनल की मेंबरशिप लीजिए, पुरानी वीडियोस को चेकआउट कीजिए जो मैंने आपके लिए रिसेंटली पोस्ट किए हैं, और जो नई वीडियो मैं एक आध दिनों में पोस्ट करने वाला हूँ उसका वेट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो मेंबर्स ओनली कंटेंट है, अगर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखनी है तो आपको अपने चैनल पे यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब दिखेगा। इस मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक कीजिए, इसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। आप सब लोग को पता है दोस्तों, हमारा रिसेंटली फोकस रहा है इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री के ऊपर, डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो कर रही हैं। और आप लोग को पता है इंडिया में करंटली जो मार्केट है काफ़ी नैरो है, सारी इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लिमिटेड जगह जहाँ पे टेलविंड्स है वो इंडस्ट्री परफॉर्म करी है। तो हमारा दोस्तों एनालिसिस भी इसके बेसिस पे होता है। मैं आपके लिए स्पेशली उन इंडस्ट्रीज की कंपनी कवर करता हूँ जिन इंडस्ट्रीज में मुझे करंटली टेलविंड्स देखने को मिल रही है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियोस में ये सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, चाहे वो डिफेंस हो गई, एरोस्पेस हो गई, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो गई या डाटा सेंटर की इंडस्ट्री हो गई, इन्हीं के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लगातार कुछ ऐसी कंपनीज लाता हूँ जो आपने हो सकता है इससे पहले ना पढ़ी हो, क्योंकि कई कंपनीज यहाँ पे माइक्रो कैप होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, जिनकी मार्केट में अपने सेगमेंट्स में लीडिंग पोजीशन होती है। तो आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं मेंबर्स ओनली टैब के अंदर चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें, मैंने आपके लिए रिसेंटली पिछले 2 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की हैं। एक कंपनी यहाँ पे केबल और कंडक्टर स्मॉल कैप है, यहाँ पे केबल्स और कंडक्टर बनाती है। पावर सेक्टर के अंदर आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए एक दिन पहले यहाँ पे डाटा सेंटर प्रॉक्सी कंपनी है एक, जिसका करंटली 40 से 45% का रेवेन्यू डाटा सेंटर के बिजनेस से आता है। इसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस दोस्तों आपको रेगुलरली मेरे जनरल यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस आउट ना हो। तो ये तो दोस्तों चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात थी। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये दोस्तों इंडिया की लीडिंग प्रोवाइडर है इस टाइम पे एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन की और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस की। तो करंटली दोस्तों कंपनी की वेल स्टेब्लिश प्रेजेंस है अक्रॉस हाई ग्रोथ सेक्टर, जैसे डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, इसके अलावा स्पेस हो गया और यहाँ पे ईएमएस सेक्टर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास। ओवर 30 ईयर का कंपनी का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कंपनी के पास एक्सपर्टीज है प्रोवाइड करने के लिए एंड टू एंड सोल्यूशंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर,
1900 प्लस कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ हैं इंक्लूडिंग 600 डिज़ाइन इंजीनियर्स। इसके अलावा अगर आप सेकंड नंबर पे देखें, ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है कंपनी की। 50 से 55% का जो कंपनी का रेवेन्यू आता है दोस्तों, ओवरसीज कस्टमर से आता है इन एडवांस इकोनॉमीज। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखेंगे कंपनी के बारे में, इनोवेशन और एग्जीक्यूशन की एक्सेलेंस कंपनी के पास। पावर्ड बाय इनोवेशन 17 पेटेंट है कंपनी के पास, 125 प्लस यहाँ पे पब्लिकेशंस है, एंड टू एंड यहाँ पे प्रोडक्ट रियलाइजेशन कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास। तो कंपनी कॉन्सेप्ट से लेकर कमीशनिंग के अंदर तक काम करती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क की कंपनी का 600 प्लस यहाँ पे सप्लायर्स हैं। तो कंपनी यहाँ पे रोबस्ट लीडरशिप रखती है। इसका स्ट्रक्चर जो इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे विजनरी प्रमोटर कंपनी के सीजन प्रोफेशनल्स हैं, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप कह सकते हैं। इसके अलावा एंकर्ड है इन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल लीडरशिप। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, स्टैंड अलोन रेवेन्यू कंपनी का अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स, तो यहाँ पे आपको डिफेंस, स्पेस और एरोस्पेस से आता हुआ दिख रहा है 50% का, ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमेशन से आता हुआ दिख रहा है 11% का, इंडस्ट्री और एनर्जी से आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 32% का, और हेल्थ केयर से 7% का। अब यहाँ पे आप स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखें अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स, तो बिजनेस वर्टिकल्स दोस्तों कंपनी के दो हैं इस टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जिसे आप ईएमएस कह सकते हैं, और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी का 72% का रेवेन्यू आता है। तो आप कह सकते हैं प्योरली कंपनी इस टाइप पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके अंदर आपको डिफेंस, एरोस्पेस, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर के सेगमेंट दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कंपनी का 28% का रेवेन्यू आता है यहाँ पे बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन से, तो इसको भी आपको नोट करना है। इसके अलावा कंपनी का अगर आप स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखें जोग्राफीज के बेसिस पे, तो यूरोप और यूके से कंपनी 32% कमाती है, इंडिया से कंपनी का 47% का आता है, और नॉर्थ अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे 21% का आता है। तो आपको यहाँ पे 50% से ऊपर का कंपनी का एक्सपोर्ट से आता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने आपको दोस्तों कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिखाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशंस कंपनी के कौन कौन से हैं यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज करते हैं यहाँ पे हाई कॉम्प्लेक्सिटी और हाई रिलायबिलिटी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आप कंपनी के बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट आता है ईएमएस का और दूसरा बीटीएस का। तो पहला सेगमेंट ईएमएस का दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हाई रिलायबिलिटी हाई कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोडक्ट इन द हाई टेक्नोलॉजी वर्टिकल रेंजिंग फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, असेंबलीज, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स वर्क्स बिल्ड और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट जिसे आप एलआरयू कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फुल सिस्टम इंटीग्रेशन भी करती है कंपनी, तो आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी की दोस्तों ईएमएस सेगमेंट के अंदर क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच है। यहाँ पे कंपनी मीट करती है एवरी रिक्वायरमेंट और हेल्प करती है कस्टमर को अचीव करने के लिए अपने गोल्स, जिससे कस्टमर यहाँ पे रिड्यूस कर पाए टाइम टू मार्केट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन सर्विसेज का, इसके अंदर कंपनी प्रोजेक्ट लेती है जिनमें कंपनी के यहाँ पे कॉन्सेप्शुलाइजेशन करती है और मास प्रोडक्शन करती है। तो इस पूरी प्रोसेस में कंपनी रहती है। तो यहाँ पे कन्वीनियंस होता है ऑफ अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, रिड्यूसिंग टाइम टू मार्केट, मिनिमाइजिंग यहाँ पे टीसीओ और स्ट्रीमलाइनिंग प्रोजेक्ट इंटरफेसेस। यहाँ पे मैक्सिमाइज होती है आईपी वैल्यू डिलीवर करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस, फॉस्टर करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, एनहांस करते हैं कस्टमर वैल्यू जो जनरेट करता है कंपनी के लिए सूटेबल बिजनेस ग्रोथ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी कंसेप्शुलाइजेशन से लेकर डिजाइनिंग का, प्रोटोटाइप और वेरिफिकेशन का, पायलट प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और आफ्टर मार्केट लाइफ साइकिल सपोर्ट, तो इस पूरी वैल्यू चेन में कंपनी काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी की। तो यहाँ पे आपको कंपनी की डिजाइन टीम दिखेगी इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग भी आपको इंडिया के अंदर दिख रही है, लेकिन कस्टमर आपको अलग अलग देशों में दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर कस्टमर दिख रहे हैं, साउथ अमेरिका में दिख रहे हैं, यूरोप के अंदर दिख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया में दिख रहे हैं, चाइना के अंदर दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है कंपनी के यहाँ पे 50% से ऊपर का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की पहली डिवीजन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की है, जो इसके अंदर कंपनी क्या क्या बनाती है। तो यहाँ पे कंपनी हाई रिलायबिलिटी के, हाई कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोडक्ट बनाती है और हाई टेक्नोलॉजी वर्टिकल जो रेंज करते हैं यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली से लेकर कॉम्प्लेक्स बॉक्स बिल्ड, जिसे आप एलआरयू कह सकते हैं, और फुल सिस्टम इंटीग्रेशन करती है कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे इंडस्ट्रियल और मेडिकल के अंदर इंडस्ट्रियल मेजरमेंट कंट्रोल, इसके अलावा कंट्रोल बोर्ड्स, यहाँ पे कंपनी डिजिटल एक्सरे के अंदर काम कर रही है, हेल्थ केयर में यहाँ पे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रही है पावर ग्रिड के लिए, जो पावर ग्रिड के अंदर काम आते हैं। यहाँ पे फर्टिलिटी किट बना रही है कंज्यूमर हेल्थ के अंदर। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर कंपनी काम कर रही है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में यहाँ पे कंपनी MK2 एनकोडर यानी इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है। HV यहाँ पे इन्वर्टर, PCBA इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर जो यूज होते हैं ये बना रही है। इसके बाद कंपनी यहाँ पे डिफेंस और एयरस्पेस के अंदर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स बना रही है, सोनार सब सिस्टम्स बना रही है, इंफ्रारेड कैमरास बना रही है फॉर डिफेंस व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ऑप्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। तो मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे ईएमएस सेगमेंट के अंदर कंपनी क्या क्या कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी का। यहाँ पे कंपनी दोस्तों सबसे पहले स्पेस के अंदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सब सिस्टम्स बना रही है। फिर कंपनी यहाँ पे आपको इसी के अंदर स्पेस कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर पेलोड्स बनाती हुई दिख रही है। कंपनी यहाँ पे स्मॉल सेट और पेलोड्स इंटीग्रेशन करती हुई दिख रही है।
फिर डिफेंस के अंदर कंपनी यहाँ पे मिसाइल कंट्रोल और गाइडेंस के अंदर काम कर रही है। फिर कंपनी आपको रडार सब सिस्टम्स बनाती दिखेगी। फिर कंपनी यहाँ पे टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी रेलवेज के अंदर पब्लिक एड्रेस और इंटरकॉम्स के अंदर और यहाँ पे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर काम कर रही है। अगर आप दोस्तों चेकआउट कीजिए, जो ग्लोबल स्टैंप पे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपको ग्रो करती हुई दिख रही है 12.4% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। यहाँ पे कैलेंडर ईयर 23 में इसकी वैल्यू आपको दिखेगी $29.3 बिलियन की। और दोस्तों यहाँ पे कैलेंडर ईयर 28 तक ये अनुमान है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे $52.6 बिलियन की। तो इन 5 सालों के अंदर दोस्तों काफी अच्छा इंक्रीज होगा है 29 बिलियन से 52 बिलियन का, जिसके अंदर इंडस्ट्री करीबन 12.4% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से आपको ग्रो करती हुई दिखेगी। तो मैंने आपको दोस्तों चेकआउट कराया यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंपनी का, ईएमएस का और बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन का। इसके अंदर कंपनी क्या क्या बना रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे वेल स्टेब्लिश प्रेजेंस है कंपनी की अमंग ग्लोबल ओईएम्स और स्ट्रेटेजिक कस्टमर्स इन डोमेस्टिक मार्केट विद सिग्निफिकेंट यहाँ पे हेडरूम है ग्रोथ के लिए। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखिए बीटीएस का सेगमेंट, तो बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन के अंदर कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक एज है। यहाँ पे कंपनी फोरफ्रंट में डेवलप करने के लिए और लोकलाइज करने के लिए यहाँ पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को एड्रेस करती है, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी गैप को। और इसके अलावा यहाँ पे मूव करी है आप वैल्यू चेन में डिलीवर करने के लिए कंप्लीट सिस्टम्स फॉर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर फोकस एरियाज देखें कंपनी का, तो मल्टी फंक्शन रडार्स और रडार सब सिस्टम के अंदर कंपनी काम करी है। इसके अलावा कंपनी का फोकस एरिया यहाँ पे सैटेलाइट कंस्टलेशन और आईएसआर एप्लीकेशंस, यहाँ पे एवियोनिक्स रडार और ईडब्ल्यू सिस्टम्स स्पेशली फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, T90 टैंक, पेलोड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर कम्युनिकेशन और आईएसआर फॉर ड्रोन्स। तो दोस्तों कंपनी का फोकस एरिया है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन वाले सेगमेंट में। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें कंपनी के की एक्शन इसके अंदर, तो यहाँ पे कंपनी स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करी है, सिस्टम लेवल की एक्सपर्टीज है कंपनी के पास। यहाँ पे पार्टनरशिप है कंपनी की ग्लोबल ओईएम्स के साथ इन एरोस्पेस और डिफेंस। यहाँ पे कंपनी की पार्टनरशिप है विद प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कोलैबोरेशन करी है विद अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ स्टार्टअप्स। तो ये मैंने आपको पहला सेगमेंट दिखाया। अब यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें सेकंड सेगमेंट के अंदर कंपनी के स्ट्रेटेजिक एज क्या है, इसके अंदर कंपनी की प्रूवन एक्सपर्टीज है इन डिलीवरिंग हाई रिलायबिलिटी और हाई कॉम्प्लेक्सिटी के प्रोडक्ट थ्रू एजाइल स्केलेबल और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। इसके बाद कंपनी के फोकस एरिया दोस्तों ईएमएस के अंदर है मेक इन इंडिया और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज एरियाज हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट हो गए, यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए। इसके अलावा एनर्जी और इंडस्ट्रियल के अंदर स्मार्ट एनर्जी ऑटोमेशन में कंपनी काम करी है। इसके बाद ऑटोमोटिव के अंदर कंपनी का फोकस एरिया है ईवी में और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में। फिर कंपनी का यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस के अंदर फोकस एरिया है पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स के अंदर। अब ईएमएस के अंदर दोस्तों कंपनी के की एक्शन है यहाँ पे फोकस करी कंपनी मेक इन इंडिया में, यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए अपनी प्रेजेंस डोमेस्टिक मार्केट में। एआई लेड यहाँ पे सोल्यूशन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0, सप्लाई चेन एक्सलेंस और फुलफिलमेंट। तो ये कुछ की एक्शंस है जिनके अंदर कंपनी ने काम किया रिसेंटली। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कंपनी की, क्योंकि कंपनी इनोवेशन लेड है, कस्टमर फोकस्ड है और यूनिकली पोजिशनड है इन सेक्टर विद हाई एंट्री बैरियर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों कंपनी की एडवांटेज अगर आप देखें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन हाई ग्रोथ यहाँ पे सेक्टर्स। कंपनी के पास आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड ग्रोथ इंजन है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेटेजिक फोकस है ऑन बोथ इंडिजिनाइजेशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। इसके अलावा रोबस्ट डिमांड है दोस्तों अक्रॉस सेक्टर्स, जो अनेबल हुई यहाँ पे फेवरेबल रेगुलेटरी और यहाँ पे पॉलिसी एनवायरमेंट के कारण इंडिया में। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और हाई ग्रोथ सेक्टर है जिसके अंदर कंपनी काम करी है। ये सबसे पहली कॉम्पिटिटिव एज है कंपनी के पास। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास दूसरा कॉम्पिटिटिव एज है डीप एक्सपर्टीज और ट्रैक रिकॉर्ड इन हाई टेक सेक्टर्स विद हाई एंट्री बैरियर्स। तो हम कह सकते हैं कंपनी की वेल स्टेब्लिश प्रेजेंस है, सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास इन हाई टेक सेक्टर्स लाइक एरोस्पेस डिफेंस, क्योंकि आप सब लोग को पता है इन सेक्टर्स के अंदर जो कंपनीज काम करती है उनके पास काफी हाई एंट्री बैरियर्स होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप्स हैं यहाँ पे ग्लोबल हाईटेक ओईएम्स के साथ विद सिग्निफिकेंट यहाँ पे हेडरूम ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी रिसिपिएंट है यहाँ पे सेवरल प्रेस्टीजियस अवार्ड की, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो डीआरडीओ का डिफेंस टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन अवार्ड है, जो यहाँ पे इसको मिला है फॉर पायनियरिंग वर्क इन इंडिजिनाइजेशन क्रिटिकल डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज। इसके बाद दोस्तों कंपनी की अगली इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, जो इसके काफी बड़े क्लाइंट्स के साथ है। अगर आप देखें एवरेज 10 to 15 ईयर का कंपनी का रिलेशनशिप है टॉप कस्टमर्स ग्रुप के साथ। तो कंपनी के दोस्तों जो 80% कस्टमर है उनके लिए कंपनी यहाँ पे सिंगल सोर्स सप्लायर है, तो ये कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कंपनी का काफी बड़े कस्टमर्स के साथ यहाँ पे अक्रॉस एरोस्पेस, डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल और एनर्जी और हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस और एंड टू एंड सोल्यूशंस। मल्टीपल यहाँ पे डिजाइन सेंटर है कंपनी के स्ट्रेटेजिकली जो लोकेटेड है वर्ल्ड वाइड। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे इक्विप्ड है एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो यहाँ पे वेल पोजिशनड है इफेक्टिवली सपोर्ट करने के लिए इनकी ग्लोबल कस्टमर बेस को। एंड टू एंड कैपेबिलिटीज है कंपनी की अक्रॉस यहाँ पे डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग वैल्यू चेन और नीश माइक्रो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटीज, जो एनेबल करती हैं सेंट्रम को यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए इंटीग्रेटेड सोल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट।
इनोवेशन लेड बिजनेस है दोस्तों, 17 पेटेंट्स है कंपनी के पास, 125 प्लस पब्लिकेशंस है, मल्टी डिसिप्लिनरी आप कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ हैं अक्रॉस आरएफ, डिजिटल, पावर और सॉफ्टवेयर। तो ये सब दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपटीटिव एडवांटेजेस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन हाईटेक सेक्टर कंपनी का, कैसे कंपनी को फायदा दिला सकता है, क्योंकि दोस्तों यही ड्राइव करेगा इंडिया के अंदर इंडिजिनाइजेशन और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट के ओरिएंटेशन को। अगर आप लोग सबसे पहले देखें जो ईएमएस मार्केट है दोस्तों, ग्लोबल ईएमएस मार्केट, इसकी वैल्यू कैलेंडर ईयर 23 में $789 बिलियन की थी। ये दोस्तों यहाँ पे ग्रो करेगी करीबन 10% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलेंडर ईयर 28 तक ये अनुमान है $1304 बिलियन की हो जाएगी। तो काफ़ी बड़ी आपको इनक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया की ईएमएस मार्केट है ये आपको और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। इंडिया की ईएमएस मार्केट की वैल्यू $29 बिलियन की थी FY24 में, और ये FY29 तक $97 बिलियन की हो जाएगी। यानी इंडिया की जो ईएमएस मार्केट है दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रो करती हुई दिखेगी 27.4% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। अब यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर ड्राइवर देखें ग्रोथ के, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया पॉलिसी हो गई, यहाँ पे रैपिड जो एक्सपेंशन हो रहा है मोबाइल फोन्स का कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हो गई दोस्तों, इनिशिएटिव्स हो गए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर, जैसे PLA स्कीम्स हो गई, ये सब फायदा करेंगी इस इंडस्ट्री को। इसके अलावा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स है जो इंडिया के अंदर, ये भी इस इंडस्ट्री को फायदा देगी। इसके अलावा फेवरेबल जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है कंपनी की इस टाइम पे ईएमएस इंडस्ट्री के अंदर, ये भी कंपनी को फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे इंडिया की जो बिल्ड टू स्पेक मार्केट है डिफेंस और स्पेस के अंदर, ये कैसे ग्रो कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर देखें तो ये मार्केट ग्रो कर रही है 18.7% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो FY24 में दोस्तों 15 बिलियन के आसपास की थी, FY29 तक ये अनुमान है कि $35 बिलियन की हो जाएगी। इसके बाद इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दोस्तों, ये भी आपको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं 18.9% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। यहाँ पे FY24 में 2 बिलियन के थे और FY29 तक के अनुमान है इनक्रीज होकर जाएंगे $6 बिलियन के। यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रोथ ड्राइवर दिखेंगे डिफेंस के अंदर मेक इन इंडिया पॉलिसी, जिसके अंदर इंडिजिनाइजेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है आपको। यहाँ पे डिमांड दिख रही है फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज। इसके अलावा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को और डिफेंस एक्सपोर्ट को, जो इस टाइम पे इंडिया को बना रहा है ग्लोबल डिफेंस सप्लायर। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है यहाँ पे इसके अलावा आर्म फोर्सेस का। इसके अलावा अगर आप ग्रोथ ड्राइवर देखें स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, तो रैपिड यहाँ पे एडवांसमेंट हो रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, जो फ्यूल कर रहा है ग्रोथ को इन कमर्शियल, मिलिट्री और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया का मार्केट शेयर इस टाइम पे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंदर ये प्रोजेक्टेड है इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम 2% जो आपको FY24 में दिखा था, इससे यहाँ पे 8% बाय FY33। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है, ग्लोबल जो स्पेस इकोनॉमी है इसके अंदर 2% से अगर इंडिया का शेयर 8% का हो जाता है FY33 तक। तो मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से ये दोनों इंडस्ट्रीज काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो कर रही है इंडिया में, और ये कंपनी इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर काम करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। यहाँ पे देखिए सिचुएशन थोड़ी सी दोस्तों डिफरेंट है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की जो सेल्स हैं क्वार्टरली बेस पे लगातार इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे दिसंबर 25 में कंपनी की जो सेल्स थी 237 करोड़ की थी, ये मार्च 26 में इंक्रीज होकर 340 करोड़ की हुई है। यानी कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे अगर कंपनी के दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अनस्टेबल थे या काफ़ी लोअर एंड में थे, 6 से 7% के आसपास के। इनमें आपको जंप आता हुआ दिखा, यहाँ पे 7% से दिसंबर में जंप करके 13.54% के हुए, और मार्च में यहाँ पे स्टेबल हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होकर यहाँ पे 14.31% के हुए हैं। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे कंपनी हायर मार्जिन की तरफ को जा रही है, और यहाँ पे आपको कंपनी की सेल्स भी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स को, तो यहाँ पे आपको स्टोरी थोड़ी डिफरेंट दिखेगी। इसके कुछ रीजन है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 62 करोड़ का। इसका कारण था दोस्तों यहाँ पे वन टाइम एक्सपेंस। कंपनी की यहाँ पे जो सब्सिडीज थी या आप कह सकते हैं जो यहाँ पे बाहर बिजनेस था उसके अंदर कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, क्योंकि वो बिजनेस दोस्तों यहाँ पे कंपनी को फायदा नहीं पहुंचा रहा था, जिसके कारण यहाँ पे आपको वन टाइम एक्सपेंस दिख रहा है यहाँ पे 62 करोड़ का नेगेटिव। अब दोस्तों अगर आप इसी चीज़ को चेकआउट करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी की सेल्स मार्च 26 में थोड़ी डाउन है मार्च 25 के मुकाबले 1155 करोड़ से 953 करोड़। लेकिन यहाँ पे मार्जिन का एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 9 से 8% के आसपास रहते थे, ये इंक्रीज होकर 14% के होते हुए दिख रहे हैं आपको, और ये अभी तक के सबसे हाईएस्ट है। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे कंपनी में। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स को। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के प्रॉफिट, तो क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 60 करोड़ से ऊपर के यहाँ पे एक्सपेंसेस थे, इसके कारण कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको -52 करोड़ का दिख रहा है, यानी कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है इस टाइम पे। लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वार्टर से कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट करने लग गई है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ थोड़ा और डिटेल में। यहाँ पे अगर आप Q3 FY26 में देखें कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था प्राइमरली ड्यू टू यहाँ पे लार्ज वन टाइम जो एक्सेप्शनल नॉन कैश चार्जेस थे, और ओवरसीज यहाँ पे जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी के बिजनेस की। लेकिन उसके बाद भी जैसे मैंने आप लोग को बताया आपको कंपनी के ऑपरेशंस में यहाँ पे अंडरलाइंग रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर आप देखें यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 21% की ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन जो की ड्राइवर है यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का इंक्लूडिंग हैवी प्रोविजंस जो रिलेटेड थे यहाँ पे लॉस मेकिंग ओवरसीज सब्सिडीज से,
जो कंपनी की फ्रांस में और कनाडा में थी। इसके कारण कंपनी ने वन टाइम यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम के रूप में लॉस पोस्ट किया था। तो आप लोग को दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब नॉन कैश थे और वन टाइम नेचर था इनका। और कंपनी ने ये रिस्ट्रक्चरिंग की थी यहाँ पे अपने कोर ऑपरेशन और कंपनी ने यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग की थी अपने कोर ऑपरेशंस को सुधारने के लिए। तो ये तो बात हो गई Q3 FY26 की। इसके अलावा दोस्तों Q4 FY26 में भी कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ करके दिखाई थी और कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड हुए थे सीक्वेंशियली 13 to 14% के आसपास। एबिटा मार्जिन आपको 13.22% के दिखे थे और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 14.3% के। इसके अलावा कंपनी के स्टैंड अलोन रेवेन्यू में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे आपको 44% का जंप आता हुआ दिखा था और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी यहाँ पे 44% का जंप आता हुआ दिखा है। तो हम कह सकते हैं Q4 FY26 में कंपनी का एबिटा ग्रो किया था। यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन दिखा था Q3 के लोस से, क्योंकि Q3 में कंपनी के जो एबिटा मार्जिन थे 9 से 10% की रेंज में थे, जो इंक्रीज होकर यहाँ पे 13 to 14% की रेंज में आए थे। ये रिफ्लेक्ट कर रहा था दोस्तों यहाँ पे बेटर एग्जीक्यूशन, फेवरेबल यहाँ पे प्रोग्राम मिक्स इन लास्ट क्वार्टर। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होती दिखी थी हायर वॉल्यूम्स के कारण और क्लीनर यहाँ पे फोकस था आफ्टर एड्रेसिंग ओवरसीज ड्रैग। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों मार्जिन इंप्रूवमेंट के बारे में। कंपनी के मार्जिन में इंप्रूव होते दिखे थे ड्यू टू स्केल इन कोर बिजनेस। यहाँ पे बेटर मिक्स रहा था कंपनी का, मोर हाई वैल्यू आपको वर्क करती हुई दिखी थी कंपनी और एफिशिएंसी गेन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए थ्रू आउट फुल ईयर यहाँ पे मार्जिन स्लाइटली टेम्पर्ड थे बाय प्रोडक्ट मिक्स इन EMS। इसके अलावा कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यू थे FY26 के ये आपको 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप दिख रहे थे। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखिए बिजनेस मॉडल में कंपनी के कोई चेंज नहीं आया है। इस टाइम पे जो सेंटम है ये ऑपरेट कर रहा है मेनली 2 इस टाइम पे सेगमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इन दोनों सेगमेंट्स में चेकआउट कराऊँ। जैसे मैंने आपको BTS में दिखाया था यानी बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन में 28% कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे आया था FY26 में और EMS से 72% का आया था। तो BTS के अंदर दोस्तों कंपनी के 20% के आसपास के एबिटा मार्जिन थे और यहाँ पे EMS सेगमेंट के अंदर 10 से 11% के मार्जिन थे। लेकिन आपको दोनों सेगमेंट काफी बड़े तरीके से ग्रो करते हुए दिखे थे। जो बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन वाला सेगमेंट है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% से ग्रो किया था और यहाँ पे EMS का सेगमेंट है जिसके अंदर आपको यहाँ पे डिफेंस, इंडस्ट्रियल और मेडिकल दिखेगा, ये आपको 21% के हिसाब से ग्रो करता हुआ दिखाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी दोस्तों करंटली शिफ्ट हो रही है यहाँ पे टुवर्ड्स हायर वैल्यू सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन एग्जाम्पल के रूप में, जिसके अंदर आपको फुल रेडार प्रोग्राम दिखेंगे लाइक AESA फॉर HAL और ये आपको होता हुआ दिखाता है BTS सेगमेंट के अंदर। तो कंपनी दोस्तों यही रास्ता पकड़ते हुए लगातार कोशिश करेगी यहाँ पे वैल्यू चेन में अपने को बेटर करने की, जिसके अंदर कंपनी के पास पोटेंशियल है 35 to 40% की ऑन इंडिजिनस सिस्टम्स। साथ में इसके अंदर कंपनी काम करती दिख रही है आपको सेमीकंडक्टर्स के अंदर, EV के अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर। लेकिन जो कोर मॉडल है इस टाइम पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का है विद स्ट्रॉन्ग डिफेंस एरोस्पेस टिल्ट। और जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कंपनी का 50% से ऊपर का रेवेन्यू आपको डिफेंस और एरोस्पेस से आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों की चेंज क्या हुआ है FY26 में अगर आप देखिए डिसाइसिव एग्जिट की है कंपनी ने, रिस्ट्रक्चरिंग की है। यहाँ पे जो लॉस मेकिंग कंपनी की ओवरसीज सब्सिडी थी कनाडा में और फ्रांस के अंदर, इसको डिसकंटिन्यू किया है। जो आप लोग को वन टाइम लॉस के रूप में बैलेंस शीट में दिख रहा था, ये कंपनी के लिए दोस्तों स्ट्रेटेजिक क्लीनअप था फोकस करने के लिए कैपिटल और मैनेजमेंट में ऑन द प्रॉफिटेबल इंडिया कोर बिजनेस। तो वैसे तो इसने दोस्तों वन टाइम हिट किया था कंपनी के बिजनेस में, लेकिन आगे चल के ये करने के बाद कंपनी के यहाँ पे जो फ्यूचर में मार्जिन है और ROC है ये आपको इंप्रूव होते दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ स्ट्रॉन्ग आउटलुक कैसे रहा है कंपनी का ओवर द ईयर्स। यहाँ पे अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स देखें तो आपको यहाँ पे काफी बड़े तरीके से ग्रोथ आती हुई दिखी है दोनों सेगमेंट्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप EMS सेगमेंट देखें क्योंकि मेजोरिटी रेवेन्यू कंपनी का इसी से आता है, यहाँ पे कंपनी के FY23 में जो रेवेन्यू थे 5000 मिलियन रुपीज़ के, ये इंक्रीज होकर 9731 मिलियन के हो गए FY26 में। तो यहाँ पे आपको 25% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से कंपनी में ग्रोथ आती हुई दिख रही है पिछले 4 सालों में। तो दोनों सेगमेंट में आपको काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों जो स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक है कंपनी की, अगर आप इसको चेकआउट करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पे 20% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक FY23 में आपको दिख रही थी 9480 मिलियन रुपीज़ की, जो अब करंटली इंक्रीज होकर 16448 मिलियन रुपीज़ की हो चुकी है। तो 4 साल में कंपनी की ऑर्डर बुक में भी आपको काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो अभी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी की मार्केट कैप 5334 करोड़ की है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53 का है। इंडस्ट्री का पी दोस्तों आपको 66 का दिखेगा। वैसे भी आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनीज और खासकर जो कंपनीज डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर काम करती हैं उनको हायर वैल्यूएशंस मिलते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का पी काफी हाई दिख रहा है और कंपनी का जो करंट पी है ये आपको इंडस्ट्री से काफी नीचे दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.9 का है। तो रिटर्न रेशियो काफी अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 1.06% की है, जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया था दोस्तों। हमें पूरे साल के बेस पे अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन क्वार्टर बेस पे इंप्रूवमेंट आ रहा है और यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है ये काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है।
यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 117% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.36 का है, यानी कंपनी में डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो रिजर्व दोस्तों कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 190 करोड़ से 391 करोड़, और करंटली यहाँ पे आपको 328 करोड़ के दिख रहे हैं FY26 में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की बोरिंग्स तो लगातार घटी है, 300 करोड़ से लगातार कम होकर करंटली 123 करोड़ की गई है। और यहाँ पे जो रिजर्व है बोरिंग के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं, जिसके कारण डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफ़ी बढ़िया दिखता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो फिक्स एसेट है देखिए 217 करोड़ से आपको 140 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो इसका सिंपल रीजन है, जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया था, कंपनी ने जो रिस्ट्रक्चरिंग की है उसमें कंपनी ने अपना बिजनेस को बंद किया है दोस्तों। जो कंपनी के 2 जगह पे ओवरसीज बिजनेस थे उनको। तो अब हमें देखना है कंपनी जो फ्यूचर में केपेक्स करने वाली है उसके बाद कंपनी के फिक्स एसेट कैसे इंक्रीज होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों लगातार कैश जनरेट कर रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे पिछले साल नेगेटिव दिखा था आपको मार्च 25 में नेगेटिव 29 करोड़ का, लेकिन इस साल यहाँ पे 60 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा पे नेट कैश फ्लो कंपनी के नेगेटिव 8 करोड़ के हैं, फ्री कैश फ्लो 20 करोड़ के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की रेशियोज कंपनी के। तो इन्वेंट्री डेज दोस्तों यहाँ पे थोड़े से बढ़े हैं, 213 डेज से 268 डेज के। यहाँ पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है 175 डेज से 234 डेज का। और यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 7 डेज से 12 डेज का। तो दोस्तों जो करंट साल है कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें देखना है आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपने आंकड़ों को कैसे इंप्रूव करती है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरसीज बिजनेस का ड्रैग था वो भी अब निकल चुका है। तो हमें फ्यूचर में देखना है कंपनी के मार्जिन भी कैसे एक्सपेंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे 46% के आसपास स्टेबल है जून में भी। यहाँ पे अगर आप देखें जून में FIIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। मार्च में यहाँ पे 2.37% की थी, जो इंक्रीज होकर 3.31% की हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे DIs की जो माइनॉरिटी होल्डिंग है ये कम होती हुई दिख रही है आपको 21.51% से 19.61% की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सबने अपनी होल्डिंग को कम किया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स हैं जैसे HDFC, उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल भी किसी स्मॉल कैप कंपनी के मुकाबले इस कंपनी में जो होल्डिंग है इस टाइम पे FIIs और DIs की वो आपको काफ़ी सॉलिड दिखेगी। यहाँ पे 23% के आसपास की आपको FIIs DIs की होल्डिंग दिख रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराया है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है। इसके अलावा हमने कंपनी के यहाँ पे चेकआउट किए बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को और इंपॉर्टेंट रेशियोज को। अब हम चलते हैं आज के हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री और यहाँ पे ग्रोथ की गाइडेंस का। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें अगर आप, मैनेजमेंट ने कह रखा है कि FY26 में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है कंपनी के लिए। यहाँ पे जो कोर इंडियन प्लेटफॉर्म है स्ट्रेंथन होते हुए दिखेगा आपको ओवरसीज एग्जिट के कारण। यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में फायदा होता दिखेगा। मैनेजमेंट ने इसे फ्रेम किया एज अ डिफाइनिंग चैप्टर कंपनी की हिस्ट्री में, और कंपनी की स्ट्रेटेजी का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल यहाँ पे एग्जीक्यूशन होने वाला है एट अ स्टैंडअलोन लेवल। और यहाँ पे शार्प एंड आपको फोकस दिखेगा इंडिया के ESDM प्लेटफॉर्म के अंदर अक्रॉस डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये मेजर जो रिपोर्टिंग चेंज हुआ है इस टाइम पे इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी। और जो कनाडा और यूरोप का इस टाइम पे बिजनेस है ये क्लासिफाइड किया गया है अंडर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो ऑर्डर बुक और डिमांड की विजिबिलिटी अगर आप देखें दोस्तों आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। यहाँ पे जो BTS सेगमेंट है इसके अंदर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने काफ़ी खास यहाँ पे स्ट्रेटेजिक विंस किए हैं। तो कंपनी की जो स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक है दोस्तों FY26 की ये आपको दिखेगी 1645 करोड़ की, जिसमें हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेस पे 23% का इंक्रीज होता दिखा है। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी फॉर कमिंग ईयर्स। इसके अलावा दोस्तों BTS के अंदर जो एक्सक्यूशन है देखिए ये हाईलाइट किया कंपनी ने, यहाँ पे पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रहा है 37% का ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्योंकि हमें कंपनी के बिजनेस में BTS सेगमेंट में यानी बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन वाले सेगमेंट में 37% की ग्रोथ होती दिखी है FY26 में। ये ड्रिवन है बाय पेलोड प्रोग्राम्स, मल्टीपल डिफेंस सबसिस्टम्स प्रोग्राम। इसके अंदर आपको स्पेस पेलोड दिखेंगे, रडार सबसिस्टम दिखेंगे, लैंड मिसाइल प्रोग्राम दिखेंगे। इसके अलावा BTS के ऑर्डर फ्लो को लेकर कंपनी ने क्या रखा है दोस्तों, CFO ने यहाँ पे बताया है कि बुक किया इन्होंने 400 करोड़ के आसपास के यहाँ पे ऑर्डर इस साल। और मैनेजमेंट ने यहाँ पे नोट किया जो BTS का साइकिल है यहाँ पे लॉन्ग रहता है, तो जो इंक्रीमेंटल फोकस रहेगा ट्रांसलेट करेगा इनटू हायर ऑर्डर बुकिंग ओवर टाइम। तो यहाँ पे हमें कोई इमीडिएट रेवेन्यू का एक्सेलेरेशन नहीं दिखेगा, पर ग्रेजुअली यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े तरीके से नए ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने बात कर रखी है मेजर डिफेंस रडार माइलस्टोन्स की। यहाँ पे HAL है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे इसकी तरफ से देखिए AES प्रोग्राम में प्लस सेकंड फुल ईयर यहाँ पे रडार सिस्टम विन किया कंपनी ने। यहाँ पे HAL AES रडार प्रोग्राम है जो इसके अंदर कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट करी है। तो कंपनी ने दोस्तों इसको काफ़ी बड़ी सक्सेस बताया है, कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी कंपनी के साथ देखिए एडवांस रडार सिस्टम्स के ऑर्डर। यहाँ पे ओवरऑल आपको जो अपॉर्चुनिटी साइज दिख रहा है ये भी काफ़ी बड़ा है, 570 करोड़ के ऊपर का ओवर द लाइफ साइकिल। यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रक्चर और टाइमलाइन को डिफाइन किया है इस प्रोग्राम के अंदर। तो जो फेज़ 1 होगा इसके डेवलपमेंट में 66 से 67 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेड है इन 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। और फेज़ 2 में जो बाकी बचा हुआ है 500 करोड़ का, इसका एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखेगा
बेसिकली यहाँ पे FR30 और FR31 तक। तो यहाँ पे दोस्तों स्कोप काफ़ी अच्छा है, फुल टर्न की यहाँ पे रडार सिस्टम्स का डिलीवर करने का, फुल रडार टू HAL। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट टू क्वालिफिकेशन, उसके अलावा सर्टिफिकेशन, एयरबोर्न सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस और आउटलुक के लेके बात की है। तो मीडियम टर्म की दोस्तों जो ग्रोथ है मैनेजमेंट के मुताबिक ये इंटैक्ट है। मार्जिन के टारगेट भी कंपनी ने यहाँ पे दे रखे हैं और केपेक्स के प्लान भी बता रखे हैं। अगर आप ग्रोथ को लेकर देखें दोस्तों, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे रिटेट किया है, मीडियम टर्म में ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं यहाँ पे 25 to 30% की ग्रोथ का CAGR। और यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों अवॉइड किया है कोई भी एनुअल या क्वार्टरली गाइडेंस देने से, लेकिन कंपनी ने क्लियर लिखे रखा है कि मीडियम टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों मार्जिन के टारगेट यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन कर रखे हैं 13 to 15% के EBITDA मार्जिन के ओवर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। बाकी 2 से 3 सालों में यहाँ पे आपको हेल्प मिलती हुई दिखेगी बाय मिक्स नॉर्मलाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी केपेक्स कर रही है दोस्तों 40 to 45 करोड़ का एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट फिस्कल में। यहाँ पे आपको 50% और स्लाइटली हायर दिखेगा BTS सेगमेंट के अंदर इन टर्म्स ऑफ R&D और कैपेबिलिटीज़। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई मैनेजमेंट की गाइडेंस ग्रोथ की। तो ये दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो थी। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।